5 मिनट लेन आने की आपसे माफ़ी चाहता हूँ। सबसे पहले हमारी दिल्ली की पार्टी के लिए खुशखबरी की बात है कि हमने श्रोमणी अकाली दल दिल्ली का गठन किया है। हमने ये जो मीटिंग थी ये रखनी तो थी इनके बैंक्वेट हॉल में, पर हम डिले नहीं करना चाहते थे। आपको और प्रेस को छोटे से संगठन में आपको बताना चाहते थे कि क्योंकि सरदार सुखबीर सिंह बादल भी दिल्ली में नहीं है और भूंदड़ साहब जो हमारे इंचार्ज हैं वो भी नहीं है। ये लिस्टें मैंने प्रधान साहब को भी दिखा दी हैं और भूंदड़ साहब को भी दिखा दी हैं, और मुझे इस बात की खुशी है कि 67 ऑफिस बेरर जो हैं हमने अनाउंस किए हैं, तकरीबन सबकी सहमति लेके मेंबर सामान को पूरी जगह दी गई है, पूरा सत्कार किया गया है। सिर्फ एक जगह को छोड़ के हर वार्ड के इलाके के मेंबर जो हैं हमारे इसमें शामिल हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी बात तो नहीं बताऊंगा, जो आने वाले मेंबर हैं उन्होंने भी अपने नाम दिया कि मेरे इलाके के अभी मेरे को ना डालो, मेरे इलाके के मेंबरों को डाल दो। हमने उनको भी पूरे मान सत्कार से जगह दी है। 116 एग्जेक्टिव के मेंबर हैं, 116 और 67 183 मेंबर जो हैं पहली दफ़ा में हम रिलीज़ कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि अकाली दल के इतिहास में बड़े बड़े पुराने अकाली बैठे हैं मेरे साथ, चाहे मेरे से उम्र में छोटे हों, पर इस सियासत में, दिल्ली की सियासत में मेरे से पुराने हैं। ये पहली दफ़ा हुआ है कि इतनी बड़ी गिनती में अकाली दल के साथ ऑफिस बेयर बनने के लिए और एग्जेक्टिव में आने के लिए उन्होंने अपना उत्साह प्रकट किया है। दूसरी बात मैं ये भी कह दूं कि ये लिस्ट बनाने में हमें कम से कम 3 महीने का समय लगा है। बड़ी अच्छी तरह से पूछ के एक एक से भाई आपको डाल रहे हैं, आपकी रजामंदी है तो डालें। इसमें कम से कम 25-30 मेंबर जो हैं और आएंगे। इसमें हमने खेलों के लिए भी एक टीम बनाई है 3 मेंबरी, लीगल सेल के लिए भी एक 3 मेंबरी कमेटी बनाई है जिसके इंचार्ज ये सरदार मनजीत सिंह जी हैं चौक। जो मैं समझता हूँ जो केस दायर तो हम कर देते हैं पर उसके बाद हम पैरवी नहीं करते हैं। ये केस डालने में तो चाहे डिले कर दें, पैरवी ऐसी करेंगे कि उसको कान खड़े हो जाएंगे, रात को भी सपने में सोचेगा भाई मैंने आगे क्या करना है, कैसे करना है। तो हमारे साथ सरदार बलदेव सिंह जी बैठे हैं जो कि बहुत पुराने परिवार जो है इनका अकाली दल से जुड़ा हुआ है। सभी जाने माने ऐसे नाम लूँगा तो कोई कहेगा मेरा बाद में लिया, पीछे लिया। मैं सबसे माफ़ी मांग के कहता हूँ, जानी पहचानी जो दिल्ली की शख्सियत हैं उन्हें हमने इसमें जगह दी हुई है। इसके अलावा हमारे एक कोर कमेटी भी बनी हुई है जिसमें 18 मेंबर हैं। बहुत जल्दी हम यूथ विंग का भी गठन करेंगे, पर किसी की सिफारिश नहीं मानेंगे। वो अपनी काबिलियत और अपने पीछे संगठन की ताकत बताएगा तो बनाया जाएगा। मतलब ये नहीं होगा कि भुल्लर साहब की सिफारिश आ गई है, कुलदीप सिंह ने सिफारिश कर दिया तो बना दूँ ना, नहीं मानूंगा। किसी जो मर्जी कर ले, सिफारिश अगर किसी की होगी तो वो सरदार सुखबीर सिंह बादल की होगी और किसी की नहीं। सरदार सुखबीर सिंह बादल की सिफारिश पे हमने कहीं डाले हैं नाम, पर सिफारिश खाली उनकी होगी। ऐसे स्त्री विंग का भी गठन होगा जिसकी प्रधान को हम छेड़ेंगे नहीं, उसको अवतार सिंह हित बना के गया है।
तो उसको हम अभी बिल्कुल ही छेड़ेंगे, वो रंजीत कौर ही रहेगी। पर उसको बोलेंगे कि वो अपना ताकत अपने मेंबरों की वर्कर वो संभाल के रखे, वो बताए हमें। वो संगठन स्त्री विंग का भी होगा, पर मेरे मन में है अवतार सिंह हित के लिए भाई उसके बनाई हुई चीज़ को मैं छेड़ूंगा नहीं। मैं गलत हूँ तो बोल दूंगा, ठीक हूँ तो सारे बोले। मैं ये कह सकता हूँ कि इन 3 महीनों में जो हमें ताकत मिली है सब दिल्ली के वर्गों से, उसका मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। एक बात मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि 22 तारीख को दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा एग्जीक्यूटिव की मीटिंग रखी गई थी, जिसमें जो एग्जीक्यूटिव के मेंबर नहीं थे उनको भी न्योता दिया गया था। उस एग्जीक्यूटिव में जो हुआ मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ। सबसे पहली बात उन्होंने कहा कि स्कूलों का 311 करोड़ रुपया देना है। जब हम गए थे तो स्कूलों के अकाउंट में 56-57 करोड़ रुपया छोड़ के गए थे। 10 साल में आमदनी खत्म, वो खत्म, और 311 करोड़ का कर्जा है। उसके बाद 5 करोड़ रुपया वो कहते हैं हमें महीने का घाटा है। 5 करोड़ रुपया मतलब ये जो अमाउंट है उनके हिसाब से अगले साल 325 करोड़ पहुंच जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो कमेटी और जो प्रधान रोक नहीं सका, बढ़ावा कर रहा है, उसका क्या हक है प्रधान रहने का? ये समूची कमेटी को इस्तीफा देना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, हमारी परंपरा है, हमारी मर्यादा है, चाहे दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है या श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, गुरु की हजूरी के बगैर चोन नहीं होती। इन्होंने इलेक्शन करवाई, गुरु महाराज को प्रकाश खत्म संतोष दिया और कहा जी अब हम गुंडागर्दी पे करेंगे, पुलिस भी लाएंगे, जूतों समेत लाएंगे और इलेक्शन करेंगे। तो इसका हशर उस वजह से यही होना था। ये गुरु की क्रोपी है इनके ऊपर। मैं तो इनके मेंबरों को कहूंगा कि ये क्रोपी अभी 2 साल भी नहीं हुए हैं, आगे कितनी होनी है आप समझ लो। तो मेहरबानी करके इनका साथ छोड़ो। श्रोमणी अकाली दल को जिन्होंने उनकी टिकट पे चुन लड़ के छोड़ा है वो अपने पुल बख्शवा लें, वो अपने पुल बख्शवा लें। और कमेटी में इसके अलावा क्या डिस्कस हुआ है? एक मेंबर ने ये कहा है कि गुरुद्वारों में अब बड़ी चोरियां हो रही हैं जी। उसने, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। वो कहते हैं जी बड़ी चोरी हो रही है, इतने 500 क्विंटल आटा चोरी हो गया, ये हो गया, वो हो गया। एक मेंबर साहब ने कहा भैया हमारे ऊपर रहम करो। पहले हमें ये कहा जाता था कि ये स्कूलों के चोर हैं, अब आपने हमें गुरुद्वारों के भी चोर बना दिया है। ये उनके मेंबर ने एग्जीक्यूटिव में कहा है। और एक बात मैं दावे से कह सकता हूं, इतने करोड़ का लाश के बाद, 5 करोड़ रुपया महीने के लाश के बाद इनकी समर्था नहीं है। पर जैसे गुरु हरकृष्ण साहब ने अपनी छड़ी एक उसके ऊपर रख दी थी, जिसको बोलना भी नहीं आता था, और उसने गीता के रामायण की पाठ कर दी, पाठ का उच्चारण कर दिया, अर्थ बता दिया। उसी तरह गुरु हरकृष्ण साहब की छड़ी हमारे सर पे ऊपर होगी, हम इन स्कूलों को आबाद भी कर देंगे और वापस
सबसे अमीर अदारे हमारे हो जाएंगे। ये घाटा 5 करोड़ का मैं शर्तिया कहता हूं, जो बाकी के मेरे अदारे हैं जिनमें चोरी हो रही है, अगर हमने वो भी रोक लिए तो ये घाटे भी नहीं रहेंगे। आओगे उदों होएगा ना, फिलहाल 311 करोड़ का घाटा है, 4 करोड़ रुपए महीने जा रहे थे, भविख की है। देखो गल है जी, मैं आना नहीं आना इसकी भविष्यवाणी अकाल पुरख कर सकता है, मैं नहीं कर सकता। चलो जनवरी च होएगी, फरवरी च होएगी, अपनी पावर वरतणगे, फरवरी कर लैणगे, पर मैं ये कहना चाहता वां तुहाडी गल दा जवाब, सवाल तुहाडा बहुत वधिया है, पर असी अगे भी कहा सी भी अगर तुहाडे कोल स्कूल नहीं चलते साडे हवाले कर दिओ, असीं स्कूल चला देंगे। असीं मुनाफे वाला सौदा तो नहीं लै रहे, असीं ये तो नहीं कह रहे बंगला साहब का प्रबंध साडे हवाले कर दिओ, सीसगंज साहब का साडे हवाले कर दिओ। ਜਿਹੜੇ ਘਾਟੇ ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮੰਨ ਲਿਆ ਘਾਟੇ, हैंड ओवर टू अस, अगले 6 महीने देख लेना। हजूर साहब ने पसरीक साहब ने 1 महीने 1 साल ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ 23 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਘਾਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਨਾ, ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਇੱਥੇ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਲ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਫਡੀ ਮਿਲੀ ਸੀ 1995 ਚ, 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਰੱਲਾ ਮਿਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਿਹਾ। ਆਖਰੀ ਸਾਡੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ 126 ਕਰੋੜ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ, ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਕਾਲਜ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ, मैनेजमेंट कॉलेज, चंद्र विहार च बैठे हुए हाँ जी, तकरीबन 12 करोड़ की जगह ते 20 करोड़ ते 32 करोड़ रुपया असीं उत्थे लाया है। साडे स्कूलों की रख रखाव क्लास 1 सी, अज म्यूनसिपैलिटी के स्कूल, केजरीवाल की निखित कारपोरेशन के स्कूल, उन्हां नालों भी 72 साडे स्कूलों के हाल है। घट्टो घट्ट जो मैं अंदाजा लाया है 25 करोड़ रुपया तो खाली स्कूलों के रख रखाव का होएगा। पिछले 10 साल सफेदी तक नहीं की गई, भावें जो मर्जी प्रधान रहा है। 311 करोड़ रुपए का घाटा जिहड़ा दिखा रहे हैं, अगर तुसीं आमदन के हिसाब नाल देखो भी आमदन होर होनी चाहिए सी, वो टोटल कितना करोड़ घाटा हो चुका है? देखो जी, जे मैं अपने हिसाब लावां तां इत्थे चोरी चुकाई तकरीबन 500-600 करोड़ रुपए की है। सब तो वड्डी जिहड़ी गल हैगी, जिहड़े साडे अपने बच्चों वास्ते अदारे खुलने सन, वो अदारे बंद हो गए। मैं कैनेडा दे विच मैनूं बुलाया गया सी ते मेरे मन दे विच सी कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का एक स्कूल अमरीका या कैनेडा दे विच गुरकिशन साहब के नां ते खोलांगे। वो सुपना भी चकनाचूर हो गया। साडा यह सुपना सी उस वक्त कि गुरु महाराज के स्वरूप ले जाने की दिक्कत होती है, असी इत्थे प्रिंटिंग प्रैस भी खोलांगे, और उस वक्त कोई अकाल तख्त का हुक्मनामा जिहड़ा सी असी आपे दिल्ली भी करते सां, अज बंद पईयां। होर दसो सब तो वड्डा जिहड़ा अज जुल्म है सिख कौम नाल, कदी किसी ने देखा गुरुद्वारे ताले लगे होण? मैनू 3 दिन पहला आत्मा सिंह निभाणा मिलिया है, मैं कहा कुछ पानी शर्म पानी पा के डुम मरो यार। ये दरवाजे सिख कौम के है, जिहड़ा क्या 4 दरवाजे खुले होणगे। रकाबगंज साहब, बाकी तो कोई नहीं, मैं रकाबगंज जा रहा, मैं दस रहा। ताले लगे हुए हैं 3 जगह ते, एक जगह खुली है। मैं कहा भाई केड़ा कोरोना है, केड़ी बीमारी फैली हुई है कि तुसी अज उस ना कि ताले लाए हुए हैं? कहना नहीं जी नहीं। मैं कहा चल मेरे नाल। अज मैं जसमीत सिंह मेरे नाल सी, मैंने कहा फोटोआं खिंच के लिया। किधरे कोई मर्यादा, कोई परंपरा गुरुद्वारियां नूं ताला लाण दी है? मैं एक बड़ी पुरानी गल मेरे याद आई, और गल सी जेन्युइन गल सी।
चलो हुण मैं लंबी कहानी नहीं दसदा। मैं क्या उस बंदे ने अंदरों ताला मारता, उसका रिश्तेदार सी, सवेरे उठ्या अंदरों ताला क्यों मारिया ही, कहना तू मेरे पैसे दे के नहीं सी जाने। बाहरले ताले बाहरले चोरां वास्ते, अंदरले ताले अंदरले चोरां वास्ते। ये अंदरले ताले जिहड़े सन ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਲੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਪੰਥਕ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਦੇ ਹੈਵ ਨੋ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਟੇ देयर, ਨੋ ਰਾਈਟ। ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਨਿਓਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਾਲਜ 2 ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੇ। हालत कईयां दी बड़ी बुरी हो गई। पब्लिक स्कूल बंद होने के कगार से किन्नी बगैर तुसी बगैर तनख्वाह के टीचरां नूं रखोगे? दसो मैनू कितनी देर? हाँ जी, देखो गल है कि मैनू जितनी उस काल पुरख ने बुद्धि जितनी उस एक मिनट प्लीज, जितनी उस काल पुरख ने मैं और ये मैं अपने साथियों नाल विचार करके बनाई है। ये नहीं है ये बैठे रियायत साहब कहता जेड़े अपने बंदे भेजने ने भेज दिओ। घुमन साहब नूं कहता है, सार बलदेव सिंह ने अपने नाम भेजे, बीबी ने भेजे, भोगल ने भेजे, जतिंदर सानी ने भेजे, रविंदर खराने नूं ते क्या सी पर भेजे कोई नहीं हाल तक। बस आप ही आया है। मतलब असी कमेटी पुछ गए, साडी इस कमेटी दे विच एक एरिया दी रिप्रजेंटेशन बहुत घट है, बाकी रिप्रजेंटेशन मैं समझदा पूरी है। सब नूं दित्ती गई है, सिर्फ 2-3 नूं नहीं दित्ती, बाकी सब नूं मिली है। उन्होंने आप क्या भाई सानू हाले रहने दो, मैं चल रहने दो। आने वाले ने आने वाले चों कई ने अपने इलाके के मैंबरों नूं साडी कमेटी पा लिया। तो उन्होंने गल कर रहे हैं, इन्होंने थोड़ी करनी है, कहते अपने ही है जी। सताठ मैंबर एफिस वीरर है जी, मैं तुहानूं दस देना। प्रेजिडेंट 7 मैंबर है, सीनियर वाइस प्रेजिडेंट। वाइस प्रेजिडेंट है 16, जिसके नामधारी बरादरी नूं ही जगह दी गई है। पुछ के कोई पुछे बगैर असीं ना नहीं पाया। सैकटरी जनरल है 3, जनरल सैकटरी है 8, सैकटरी है मैं तुम सारे लिस्ट दे देना। 15 है सैकटरी, जॉइंट सैकटरी है 16, लीगल सैल 3, सरदार मनजीत सिंह चेयरमैन। एक स्पोर्ट्स कमेटी भुंदर साहब ने बनाई है, जिहदे परमजीत सिंह मान चेयरमैन है। अक्सर इन्ना वड्डा मंत्रिमंडल ते बना लिया जाता, पर वो सिर्फ नाम दे ही रह जाते। इन्हां दी जिम्मेवारियां किद्दां तय कीतियां जाणगीआं कि पार्टी नूं मजबूत करन लई? देखो गल है जी, साडे है 46 हल्के, 46 हल्कों दे विच 1.5 मैंबर दे हिस्से एक हल्का आता है। असी जिन्ने प्रधान है, जितने सैकटरी है, उन्होंने खाली ये नहीं है पै गए तो घर बैठणगे। जिहड़े काम करनगे उन्होंने मान सत्कार वध मिलेगा, जिहड़े पार्टी लिए काम नहीं करेंगे उनकी जगह काम करने वाले ले आवांगे। सना जी, आपको करीब कोई साल भर हो गया आपको पद मिले हुए, और पहले भी काउंसलर भी रहे हैं अकाली दल के, दिल्ली में विधायक भी रहे हैं, तो इतना समय क्यों लगा आपको इन सबको कमेटी बनाने में? क्योंकि विधायक भी रहे हैं और मेंबर भी काफ़ी रहे हैं दिल्ली में। देखिए ऐसा है, आपको भी साल भर से ज़्यादा हो गया। देखिए ऐसा है,
कि मैं पार्टी में तकरीबन 22 साल बाद आया था। सबको समझने में, देखने में मेरे को टाइम लगा है। कौन कौन आदमी मेरे आने से खुश है, कौन नाराज है, मैंने सबको देखा है अच्छी तरीका। इसमें कहीं रह भी गए हैं, मैं उनसे माफ़ी मांगता हूं और कहता हूं कि आप अपने नाम भेजें, मैं डालूंगा। हमने पहली हमारी डेट थी 14 अप्रैल की रिलीज़ करने की, पर किसी वजह से अपना बाबा जस्सा सिंह रामगढ़िया के जन्मदिन की शताब्दी के मौके से हम उसमें लगे हुए थे, नहीं रिलीज़ कर सके। फिर ऐसे कभी सार सुखबीर सिंह बाहर थे 1-1.5 महीना, उंदर साहब बाहर थे, हैं? हाँ, फिर बड़े बादल साहब का देहांत हो गया, जलंधर की वो आ गई। हमारी तरफ से नहीं थी कोई। हमने तो अप्रैल 14 को रिलीज़ करने का मन बनाया हुआ था। ये जो 2-2.5 महीने लगे हैं, ये ऐसे, ये अब कम से कम 15 दिन की तैयार थी। 19 को बादल साहब मिले हैं तो हमने चलो कर देते हैं। फिर इसको थोड़ी सी हमने खूबसूरती दी है, ऐसे लिस्ट बना दूं, आप पढ़ते रह जो क्या है। इसमें सभी 42 विधानसभा जो भी आपकी चुनाव कमेटी 42 उसके सभी मेंबर हैं सारी दिल्ली के पूरे, या भी कुछ रह गए आपके? रह गया, नहीं रह गया पर 80% से ऊपर हमारे रिप्रेजेंटेशन उन लोगों की है।